तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विरुधुनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हमेशा तमिल संस्कृति, भाषा, साहित्य का ध्यान रखते हैं और संसद में जब नई इमारत का निर्माण किया गया तब प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि सेंगोल वहां अध्यक्ष के दाहिने तरफ स्थापित हो। लेकिन मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि कांग्रेस और डीएमके ने हमेशा तमिल संस्कृति और सनातन संस्कृति को कलंकित किया है। नड्डा ने कहा कि विपक्ष ने संसद में सेंगोल का भी विरोध किया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी always takes care of the Tamil culture, language, literature, and on international forums he has always recited the poems, the poetry of the Tamil poets. At the same time, in Parliament, when the new building was constructed, it was Prime Minister Modi who saw to it that Sengol is established there on the right side of the speaker. But I am sorry to say that Congress and DMK have always tarnished the Tamil culture, the Sanatan culture. They have always tried to tarnish the traditions of Tamil civilization and culture, and they have also opposed the Sengol in Parliament. तो झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ सकती है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 8.86 एकड़ जमीन अवैध तरीके से हासिल करने का आरोप लगाया है। इस मामले में हालांकि ईडी ने अपने इस दावे के समर्थन में एक फ्रिज और स्मार्ट टीवी का बिल सबूतों में शामिल किया है। संघीय जांच एजेंसी ने रांची स्थित 2 डीलर से ये रसीदें प्राप्त की और उन्हें पिछले महीने झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता और 4 अन्य के खिलाफ दायर अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया है। सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही 31 जनवरी को कथित रूप से भूमि हड़पने से संबंधित धन शोधन मामले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था और वो फिलहाल रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में न्यायिक हिरासत में है। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के दौरे पर हैं और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के झुंझुनू में एक सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने कहा कि क्या कारण है कि जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यही कांग्रेस और भ्रष्टाचार के बीच का रिश्ता है। जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है। क्या इनका चोली दामन का संबंध है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था, भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए, यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस। तो जम्मू कश्मीर में गुपकार अलायंस अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। 2019 में बने गुपकार गठबंधन के 2 प्रमुख दल नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है और इसी कड़ी में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने फैसला किया है कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पार्टी की प्रमुख और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ेंगी। महबूबा मुफ्ती जो पहले भी अनंतनाग से सांसद रह चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के एक और पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस से निकले नेता गुलाम नबी आजाद भी अनंतनाग लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल पीडीपी ने श्रीनगर से युवा नेता मोहम्मद वहीद पारा और बारामूला से बयाज भट्ट को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे बिना किसी सलाह के अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इससे पीडीपी के कार्यकर्ता काफी निराश है। यही कारण है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी ताकत दिखाएंगे। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग और राजौरी के पूंछ के लोगों से कहा कि वो पीडीपी को मजबूत करे और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लोकसभा में उठाने का अवसर दे।
तो 2022 विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए द्वारा टीएमसी के 2 नेताओं की गिरफ्तारी से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी और बीजेपी के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो चुकी है। टीएमसी ने बीजेपी और एनआईए के बीच गठबंधन का आरोप लगाया है। बीजेपी ने टीएमसी द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने को चुनौती भी दी। दरअसल मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में 2022 में विस्फोट हुआ था और इस घटना में 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। हालांकि वहीं विस्फोट के दौरान सिलसिले में एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। गिरफ्तारी को लेकर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि एनआईए और बीजेपी के बीच गठबंधन है, तृणमूल नेताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। चुनाव आयोग इन सब मामलों पर पूरी तरह से चुप है और अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा है।